हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का लेक्चर 7 है और इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा ट्री यानी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है? आपको अगर याद हो, हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है, यानी डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हुए हैं हमने। इसमें सबसे पहले एरे डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, स्टैक को और उसके बाद लिंक लिस्ट को डिस्कस किया। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनको एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है या यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स था वो आपको मैं स्टार्ट में बता दिया था, जिसमें हमारे पास इंटीजर है, डेटा टाइप है, फ्लोट है, कैरेक्टर है एंड सो ऑन, जो कि वो बिल्ट इन है, ये यूजर डिफाइंड है। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है। और बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है कि डेटा स्टोरेज के लिए एक हम फॉर्मेट, इसको फ्रेमवर्क कह दें। ठीक है जी। एक फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक या पार्टिकुलर, या इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और रिट्रीव करते हैं फिर उनसे। तो ये डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ट्री रिप्रेजेंट द नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। ट्री में क्या होता है? बेसिकली ट्री में नोड्स होते हैं जो कि आपस में एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। बाइनरी ट्री is a special data structure used for data storage purpose। ठीक है जी। बाइनरी ट्री हमारे पास एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है बाकियों की तरह, जो कि हम डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। इसमें a binary tree has a special condition that each node can have a maximum of 2 children। चूंकि ये बाइनरी है, बाइनरी मीन दो, तो इसमें एक स्पेशल कंडीशन भी लगती है कि इसके सिर्फ 2 चिल्ड्रन नोड्स होंगे हर बाइनरी ट्री के। ठीक है जी। सो ट्री क्या है? ट्री रिप्रेजेंट द नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। ट्री रिप्रेजेंट करती है नोड्स को। नोड्स आपके पास डिफरेंट जो सेल होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, उनको नोड्स कहा जाता है, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं एजेस के थ्रू। ठीक है जी। ये एजेस आपको नजर आ रही हैं, ये एजेस के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, ये दो नोड। ठीक है। उसके बाद बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। ये एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है यूज फॉर डेटा स्टोरेज पर्पस, जो कि हम डेटा जिसको डेटा स्टोरेज के लिए पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। यानी डेटा इसमें स्टोर होता है। A binary tree has the benefit of both an ordered array and linked list। ठीक है जी। इसमें एक तो वो कहते हैं ना कि एक ऑर्डर होता है, प्रॉपर ऑर्डर में डेटा अरेंज होते हैं, तो ये एक ऑर्डर एरे भी इसको बेनिफिट, इसकी एक फीचर है, समझे कि इसमें आ गया। बाइनरी ट्री में एक फीचर एरे का भी है जो कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म है उसकी। एंड अ लिंक लिस्ट एज सच इज एज क्विक एज इन अ सॉर्टेड एरे। ठीक है जी। and insertion or deletion operation are as fast as in linked list। ठीक है। इसमें दोनों के बेनिफिट्स हैं, बोथ ऑर्डर एरे के भी इसमें बेनिफिट है डाले गए हैं और लिंक लिस्ट का भी इसमें बेनिफिट हमें मिलता है बाइनरी ट्री में। कौन कौन से? जैसा कि इसमें एरे में जैसे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन होता है सॉर्टेड एरे में, वो एक बेनिफिट है इसमें। और इसी के साथ-साथ हम इसमें जो डेटा की एक्सेस है, वो भी हम लिंक लिस्ट की तरह तेज़ी में कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। सो क्या मतलब हुआ? अ बाइनरी ट्री हैज़ द बेनिफिट्स ऑफ बोथ एन ऑर्डर्ड एरे एंड अ लिंक्ड लिस्ट। कि बाइनरी ट्री के जो बेनिफिट्स हैं, वो बोथ ऑर्डर एरे की तरह है और लिंक्ड लिस्ट की तरह है। एस जैसे कि एज सर्च इज
एज क्विक एज इन सॉर्टेड एरे, जैसे कि अगर आपके पास एक सॉर्टेड एरे हो, एक ऑर्डर में सॉर्ट हो 1 2 3 4 5 6, तो उसमें जितने तेजी से सर्चिंग की जा सकती है, सेम उसी तरह बाइनरी ट्री में भी की जाती है। और एंड इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन आर एज फास्ट एज लिंक लिस्ट, तो जिस तरह इंसर्शन और डिलीशन जितने तेजी में हम लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, सेम इसी तरह हम इसको बाइनरी ट्री में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों की फैसिलिटीज यहाँ पे आ जाती है बाइनरी ट्री में। वाइड ट्री क्यों हम ये यूज करते हैं ट्रीज को, ट्री के कॉन्सेप्ट को, तो रीजन क्या है, जो मेन रीजन है समझ ले इसकी। Reason to use trees might be because you want to store information that naturally forms a hierarchy. फॉर एग्जाम्पल द फाइल सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर जो फाइल सिस्टम है, कंप्यूटर में जो फाइल सिस्टम यूज किया जाता है, यानी फाइल सिस्टम का क्या मतलब है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो किस तरतीब में सेव होगी, स्टोर होगी आपके हार्ड डिस्क में। तो वो मेन इसकी जो रीजन है वो यही अप्लाई होती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आप जब भी किसी ड्राइव में जाते हैं, तो एक हायरार्की में फाइल स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डी में गए या सी में गए, सी के अंदर आप मूवीज के फ़ोल्डर में गए, मूवीज के फ़ोल्डर के बाद अगली मूवीज के उसमें उर्दू मूवीज हैं, फिर इंग्लिश मूवीज हैं, तो फिर आप इंग्लिश मूवीज की तरफ गए, और इंग्लिश मूवीज में फिर आप डिफरेंट मूवीज पढ़ी हैं, तो आप उसकी तरफ गए। तो ये है एक पूरी एक हायरार्की, एक ट्री है, ठीक है? मेन ड्राइव है, फॉर एग्जांपल डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर सॉन्ग का फ़ोल्डर है, मूवीज का फ़ोल्डर है। सॉन्ग के फ़ोल्डर में उर्दू सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, ठीक है जी? फिर उर्दू सॉन्ग के बाद आपके इसमें ये समझिए कि मेल के सॉन्ग और फीमेल सिंगर के सॉन्ग, ठीक है जी? तो एक देखिए ना, एक रूट से आ रहे हैं, डी से आप फिर इधर आए सॉन्ग्स की तरफ, फिर उर्दू सॉन्ग की तरफ, फिर मेल सिंगर के और फिर फीमेल सिंगर के, ठीक है जी? इस तरह इंग्लिश की तरफ आए, तो इंग्लिश में भी इस तरह था सॉन्ग्स में। इसी तरह मूवीज़ की तरफ आए, तो एक तरफ इंग्लिश मूवीज़ हैं, एक तरफ उर्दू मूवीज़ हैं, इसमें भी मूवीज़ पड़ी हैं, इसमें मूवीज़ पड़ी। तो ये एक हायरार्की है। तो आपका डेटा है, समझिए कि फ़ाइल सिस्टम में जैसे एक हायरार्की में स्टोर होता है, तो वो इसलिए हम इसको डेटा इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर को फिर यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स में। ठीक है जी? तो ये हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन नेचुरली उसमें ये फिनोमेना हो कि वो एक हायरार्की में स्टोर होता है, क्योंकि पेरेंट नोड होता है, फिर चाइल्ड नोड होते हैं, उसके अंदर फिर चाइल्ड नोड, फिर चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड एंड सो ऑन। पेरेंट एंड चाइल्ड का एक कॉन्सेप्ट होता है। रूट फ़ोल्डर होता है, मेन फ़ोल्डर। तो हमारी लाइफ़ में भी इस तरह है। हमारे पेरेंट्स होते हैं, देन उसके बाद फिर समझिए कि आप उसके चाइल्ड होते हैं। अब चाइल्ड की जब शादियाँ हो जाती हैं, तो वो खुद पेरेंट भी बन जाते हैं। तो वो आपके जो मेन नोड है, वो ग्रैंड नो रूट नोड हो जाता है। ठीक है जी? तो ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ग्रैंड से ग्रैंड रूट नोड है, ठीक है? ये भी एक पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड हैं। ये खुद एक पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड हैं, इसका 1 चाइल्ड है। तो ये भी हो सकता है कि रूट के अंदर भी पेरेंट नोड हो, रूट एक सब ट्री हो, ट्री के अंदर भी ट्री हो। तो ये एक ट्री के अंदर सब ट्रीज़ हैं। ठीक है जी? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। मेन रूट इसको कहते हैं रूट नोड, जो टॉप पे होता है। और जो फर्स्ट है, लेवल 0 से स्टार्ट किया जाता है हमेशा। ठीक है जी? क्योंकि आपको पता है कि हम जब अरे में स्टोरेज करते थे, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते थे। तो ये लेवल 0 है आपका, ठीक है? 0 लेवल पे या 0 सेल है, इंडेक्स 0 है, उस पे डेटा सेव है। फिर लेवल 1 है, उसमें ये डेटा सेव है। फिर लेवल 2 है, उसमें ये डेटा सेव है। फिर लेवल 3 है, तो ये इस तरह आप देखेंगे। ये लेवल बाय लेवल इसको कहा जाता है, लेवल बाय लेवल। ठीक है जी? और उसके बाद ये इसके अंदर फिर एक तो ये मेन ट्री हो गई फुल। ये जो सेपरेट अगर इनके जो चाइल्ड नोड को देखेंगे, तो ये आपके लीफ नोड हैं। इनको लीफ कहा जाता है। जैसे एक शाख होती है, शाख के पत्ते होते हैं, शाख पे डिफरेंट पत्ते होते हैं। तो एक रूट नोड है, उसके फिर लीफ हैं। ये एक लीफ है, ये लीफ है। ठीक है जी? और इसी तरह अगर एक ही पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, तो उनको सिबलिंग्स कहा जाता है। जैसे हम अमूमन अपने घरों में भी इस तरह कहते हैं, सिबलिंग्स कहा जाता है। और इसी तरह अगर एक अंदर ही एक ट्री है, तो उसको उसकी अपनी सब ट्री उसको कहा जाता है, सब ट्री। अब इसके अंदर ये एक ट्री है, ठीक है? ये एक सब ट्री है, तो ट्री मेन ट्री के अंदर सब ट्री। तो इस तरह के जिसके 2 चाइल्ड कंप्लीट हों, उसका एक पेरेंट हो, क्योंकि बाइनरी
ट्री का आपको पता है कि 2 उसके मैक्सिमम चाइल्ड होंगे, तो इसके 2 चाइल्ड कंप्लीट हैं, ठीक है? मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं हो सकते, 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं। तो इसको सब ट्री कहा जाता है, सब ट्री। ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। उसमें ये इसका फिर पैरेंट बन जाता है, ये उसके चाइल्ड हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं और ट्री डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनिशन है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं वो भी मैंने बता दिया कि चूँकि हमारा डेटा फाइल सिस्टम जैसा कि कंप्यूटर में है इम्प्लीमेंटेड है, उसमें जो हमारा कुछ डेटा होता है वो बाय नेचरली हायरार्की में स्टोर होता है, तो हम उसको हायरार्की के लिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और इसमें डेटा को पुट करते हैं। इसमें 2 उसकी एजेस होती हैं, 2 उसके चाइल्ड नोड होते हैं बाइनरी ट्री के और उन वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू एजेस। ठीक है जी? तो ये हो गई इंट्रोडक्शन। अब है इम्पोर्टेंट ट्री टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैंने ये पीछे आपको बताई चीज़ें, तो वो यहाँ पे आप ज़हन में रखें। सबसे पहले इसमें जो टर्म है पाथ। Path refers to the sequence of nodes along the edges of a tree. ठीक है जी? किस सीक्वेंस में अरेंज है? अब ये देखिए ना ये पाथ आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये रास्ता है यानी फॉर एग्जाम्पल आपने एच पे आना है। एच ये डेटा है, यहाँ पे एक नोड है, उसमें एक डेटा है एच। अब एच को आपने फाइंड करना है और प्रिंट करना है, तो आपके पास पाथ होगा, तो ये पाथ है। ए से बी तक, बी से डी तक, डी से एच तक। ठीक है? और कोई पाथ नहीं है। तो इसको पाथ बोलते हैं। तो ये रेफर करता है टू द सीक्वेंस ऑफ नोड्स। किस सीक्वेंस ऑफ नोड्स पे आप जा रहे हैं? जो सीक्वेंस ऑफ नोड्स आती हैं, ठीक है? एजेस मिला के किसी भी ट्री में, तो उसको कहते हैं पाथ। ठीक है? उसमें क्या होंगे पाथ में? सीक्वेंस ऑफ नोड्स होंगे और उसके साथ-साथ वो एजेस से कनेक्टेड होंगे। फिर आता है रूट और पेरेंट। The node at the top of the tree is called root. There is only one root per tree and one path from the root node to any node. ठीक है जी? तो एक मेन रूट होगा हर ट्री का। अब इस ट्री का जो मेन पूरे ट्री का जो मेन है वो ये है। फिर यहाँ पे एक छोटी सब ट्री है उसका ये है। फिर इसके 2 बच्चे हैं, ये एक सब ट्री है तो इसका पेरेंट नोड एक ही पेरेंट नोड होगा और उसके फिर ऑनवर्ड वो एजेस होंगे और उससे एक ही रास्ता कनेक्ट होगा। Child, the node below a given node connected by its edge downward is called its child node. ठीक है? वो नोड्स जो नीचे कनेक्टेड होते हैं किसी भी रूट नोड के साथ वो उसके चाइल्ड नोड होते हैं। इस तरह लीफ है द नोड व्हिच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लीफ नोड। ठीक है जी? जिसका कोई चाइल्ड नहीं है वो लीफ नोड होगा। ठीक है? अब इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो ये लीफ नोड है। इसका कोई चाइल्ड नहीं ये लीफ नोड है। ये इसका कोई चाइल्ड नहीं है ये लीफ नोड है। इसका भी कोई नहीं है, इसका भी कोई नहीं है, ये लीफ नोड है। ठीक है जी? तो इसको लीफ नोड बोलते हैं। सब ट्री। ट्री विदिन ए ट्री इज कॉल्ड सब ट्री। किसी भी ट्री के अंदर कोई और ट्री हो तो वो सब ट्री कहलाती है। ये ट्री है तो इसके अंदर एक छोटी सी ट्री है, ये सब ट्री है। इस तरह ये इसका सब ट्री है। ठीक है? तो ये सब ट्री है। लेवल है, लेवल ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ अ नोड। इफ द रूट नोड इज एट लेवल 0 देन इट्स नेक्स्ट चाइल्ड node is at level 1, its grandchild is at level 2 and so on. तो ये है मेन चीज कि जितने भी आपके जो उसके चाइल्ड नोड आएंगे वो लेवल बाय लेवल आएंगे, तो 0 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं की। की रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ अ नोड बेस्ड ऑन विच अ सर्च ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर अ नोड। ये इसकी जो मेन उसमें उसकी जो इंडेक्स नंबर होता है या उसकी जो वैल्यू होती है की उसको कहते हैं। ठीक है जी? इसके बेसिस पे हम फिर उसको सर्च करते हैं किसी भी नोड को। उसकी जो या तो वैल्यू होती है या फिर उसकी इंडेक्स नंबर होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी उसकी ट्री की। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं उसकी तरफ आते हैं और रिप्रेजेंटेशन भी फिर आगे करेंगे। A binary tree is a special type of tree data structure in which every node can have a maximum of two children. ठीक है? ये तो हमने पढ़ लिया कि मैक्सिमम उसमें स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इसके मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं। वन इज नोन एज लेफ्ट चाइल्ड एंड द अदर इज नोन एज राइट चाइल्ड। एक को कहते हैं लेफ्ट चाइल्ड, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है। ठीक है जी? ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। हमेशा याद रखिए लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट
ये राइट। A tree in which every node can have a maximum of 2 children is called a binary tree. वो ट्री जिसके मैक्सिमम हर नोड के 2 चिल्ड्रन हो तो वो बाइनरी ट्री कहलाती है। मैक्सिमम 2 हो, मिनिमम 1 हो, या फिर नहीं होगा। ठीक है, या नहीं होगा या होगा, ये इधर लिखा हुआ है। इन ए बाइनरी ट्री एवरी नोड हैव आइदर 0 चिल्ड्रन और 1 और 2। ठीक है जी, या 0 होंगे या 1 होंगे या 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2, बट नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। There are different types of binary trees and they are strictly binary tree, complete binary tree and extended binary tree। अब इसके types हैं, वो देख लेते हैं। काफी डिटेल हमने देख ली है इसके बारे में, बाइनरी ट्री के बारे में। In strictly binary tree, every node should have exactly 2 children। Every node, अब देखें ना, इसमें ये एक मेन बात याद रखें। Every node should have exactly 2 children or none। ठीक है, या तो 2 चिल्ड्रन होंगे या नहीं होंगे, वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होगी। या किसी भी नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। दैट मीन्स एवरी इंटरनल नोड मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि हर इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली इंटरनल नोड की बात हो रही है। एक दो रूट नोड होगी या रूट नोड के बाद जो बनेंगे वो एग्जैक्टली 2 होंगे। ठीक है, 2 और नॉन, या नहीं होंगे। A binary tree in which every node has either 2 or 0 number of children is called strictly binary tree। Strictly binary tree is also called as full binary tree or proper binary tree or two tree। टू ट्री भी कहते हैं, प्रॉपर बाइनरी ट्री भी कहते हैं, या फुल बाइनरी ट्री, क्योंकि वो मुकम्मल होती है। बाइनरी ट्री जो है वो बेसिकली 2 चिल्ड्रन उसके होंगे तो वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी, फुल बाइनरी ट्री होगी या टू ट्री होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये, ठीक है जी, हर एक के 2-2 चिल्ड्रन है या नहीं है, हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ए है, इसके 2 चाइल्ड हैं, ए और बी। इसी तरह बी के 2 चाइल्ड हैं, डी और एफ। अब इसी तरह डी के 2 चाइल्ड हैं, आई और जे, और एफ का कोई नहीं है, तो ये नन में आ जाता है। या तो होंगे 2 या कोई भी नहीं होगा, इससे दूसरी बात नहीं है। इसी तरह सी की तरफ आ जाएँ तो सी के 2 चाइल्ड हैं, और इसी तरह जी के कोई भी चाइल्ड नहीं है और एच का कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ये एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। ठीक है जी, आप इसको इस तरह बना सकते हैं, या फिर आप अगर ये बिल्कुल रिमूव करते हैं ये पोर्शन, फिर भी ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बन जाएगा, वो और आसान हो जाएगा। तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री इसको कहा जाता है। ठीक है जी? सॉरी, कंप्लीट ना, कंप्लीट तो इसके बाद वाला पोर्शन है, क्योंकि कंप्लीट भी एक आएगी इसके बाद, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ये कंप्लीट इसके बाद है। तो हम इसको स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री कहेंगे, या फुल बाइनरी ट्री कहेंगे, या प्रॉपर बाइनरी ट्री कहेंगे, ना कि कंप्लीट। कंप्लीट इसके बाद आने वाली है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री। A binary tree in which every internal node has exactly 2 children and all leaf nodes are at same level is called complete binary tree। ठीक है जी, complete binary tree is also called as perfect binary tree। क्या होता है इसमें कि वो binary tree in which every internal node, हर internal node has exactly 2 children, exactly हर internal node के exactly 2 children होंगे। हर की बात की, एवरी इंटरनल नोड की बात की जा रही है यहाँ पे। ये देखें, एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ नोड, और दूसरी एक चेक लगा दिया, एंड ऑल लीफ नोड आर एट सेम लेवल, और सारे एक ही लेवल पे हों, जितने भी लीफ नोड होंगे। लीफ नोड मींस जिनके कोई बच्चे नहीं होंगे, वो नोड जिनके कोई बच्चे नहीं होते, वो ऊपर नीचे ना हो, वो एक ही लेवल पे आ जाएं। तो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, उसको हम कंप्लीट बाइनरी कहेंगे। ये क्या कहा गया है कि वो बाइनरी ट्री जिसमें एवरी इंटरनल नोड, हर इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे, और जितने भी बगैर चिल्ड्रन के जो नोड होंगे
वो एक ही लेवल में होंगे, लेवल 0 पे होंगे या लेवल 1 पे होंगे या लेवल 3 पे होंगे या 4 पे होंगे, जो भी होगा, लेकिन एक ही लेवल पे होंगे। At every level of complete binary tree, there must be 2 की power level number of nodes. For example, at level 2, there must be 4 nodes. तो वो डेफिनेटली 4 ही बनेंगे 2 की पावर 2, यानी लेवल के हिसाब से आप इस पे वैल्यू डालेंगे 2 की पावर लेवल के हिसाब से आप उस पे कंप्लीट बाइनरी ट्री की वो निकालेंगे। एवरी लेवल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री आपके लेवल पे वो बता रहा है कि कितने नोड्स आएंगे, जितने भी नोड्स आएंगे वो आपको बताएगा। नंबर ऑफ नोड्स फॉर एग्जांपल एट लेवल 2 देयर मस्ट बी 4 नोड्स होंगे आपके लेवल 2 में एंड एट लेवल 3 देयर मस्ट बी 8 नोड्स होने चाहिए, ये ज़रूरी है। नहीं होंगे तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल अब पीछे हमने जो ट्री पढ़ी ये देखिए इसका ये लेवल 1 है, ठीक है? न ये लेवल 0 है, ठीक है? ये आपके पास लेवल 1 है, ये आपके पास लेवल 2 है। अब ये देखें ये अलग से लेवल 3 मिस हो रहा है, यानी ये लीफ नोड जो हैं ये ऊपर आ गए हैं, ये लीफ नोड नीचे आ गए हैं। ठीक है जी? तो ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का वो है। अब ये लेवल आपके पास क्या था? 0, ये क्या था? लेवल 1, ये क्या था? लेवल 2। अब कुछ लीफ नोड लेवल 2 पे आ गए हैं, ये 2, ये 3, 1, 2, 3। क्यों ये लीफ नोड कहा गया है? क्योंकि इनके चिल्ड्रन नहीं है तो इनको लीफ नोड बोलते हैं। तो हम लीफ नोड पे ही बात कर रहे हैं कि लेवल 3 पे ये देखें कुछ लीफ नोड यहाँ पे आ गए हैं। तो इसको हम स्ट्रिक्टली तो बोल सकते हैं लेकिन इसको कंप्लीट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जब तक ये लीफ नोड बराबर नहीं होंगे सारे एक ही लेवल पे, यानी यहाँ पे मज़ीद अगर हम बना लें 2-2, मज़ीद हम अगर 2-2 बना लें, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी कंप्लीट बन गई है। क्योंकि लीफ नोड सारे नीचे आ गए हैं। ये सारे लीफ नोड यहाँ आ गए। तो ये देखें एक ही जगह पे सारे लीफ नोड आ गए। तब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अदरवाइज़ नहीं कह सकते। तो इसी की हम बात करें कि लीफ नोड एक जगह आ जाएँ, तो वो हमारी बाइनरी ट्री कहलाती है। तो ये है आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री की एग्ज़ाम्पल, जो मैंने अब समझाई आपको। अब देख लें कि आप लेवल बाय लेवल आपको पता चलेगा कि मेरे कंप्लीट बाइनरी ट्री में हर लेवल पे कितने नोड्स होने चाहिए। तो ये आपका लेवल 0, लेवल 1। अब लेवल 1 2 की पावर अगर आप 1 डालेंगे तो क्या होगा? लेवल 0 पे 1 होगा तो 2 की पावर 0 डाल दो तो उससे बनता है जैसे मैंने बताया किसी चीज़ की भी पावर 0 आ जाए वो 1 वैल्यू बनती है तो 1 नोड होगा तो वो ये है 0 पे लेवल पे 1 नोड है। इसी तरह अगर आप दूसरे लेवल पे चेक करना चाहते हैं लेवल 1 पे तो 2 की पावर 1 कर दें वो 2 की पावर 1 से बनता है 2 तो इसका मतलब है 2 नोड तो 2 नोड हैं। इसी तरह आप लेवल 2 पे चेक करेंगे, ये लेवल 2 पे चेक किया गया है, 2 की पावर 2 कर दें, लेवल 2 डाल दें, ये 4 नोड्स होंगे तो ये देखिए 4 नोड्स हैं, 1, 2, 3, 4। इसी तरह आप लेवल 3 पे आ जाएँ नीचे वाले लेवल पे तो ये आपको देगा 2 की पावर 3 लेवल पे 8 नोड्स, तो ये टोटल 8 नोड्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये हमारे पास लेवल 3 के 8 नोड्स हो गए और ये हमारी हो गई कंप्लीट बाइनरी ट्री। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। अब है एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। As we know that in a binary tree, every node can have either 0 children or 1 child or 2 children. जैसे हमने देखा कि जानते हैं हम कि बाइनरी ट्री में हर नोड पे या तो 0 चिल्ड्रन होते हैं या 1 चिल्ड्रन होता है और या 2 चिल्ड्रन होते हैं बट नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन लेकिन 2 से कभी भी ज़्यादा नहीं होते। So a binary tree can be converted into strictly binary tree by adding dummy nodes to existing nodes whenever required. Then उसके बाद क्या होगा? अगर हम बाइनरी ट्री को सबसे पहले कन्वर्ट कर दें स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, ठीक है? और फिर उसमें क्या कर दें? ऐड कर दें कुछ डमी नोड्स कहाँ पे? जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हों, ठीक है? तो उससे क्या बनेगा? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बन जाएगी। हम उसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में कहेंगे। अगर हम सिंपली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम इसको यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे ख़्याल में आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी-सी
समझ नहीं? ठीक है जी। तो कहने का मकसद क्या है, जो आसान सी इसकी एक वो है, वो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक ट्री है, एक समझिए किसी टाइप की भी नहीं है ये। कोई भी टाइप ये फॉलो नहीं कर रही, लेट्स सपोज, क्योंकि जो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की मेन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उसमें हम उसको पहले हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बनाएंगे, और जब हम इसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बना लेंगे तब ये हमारी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहलाएगी। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है कि हर नीचे जो नोड है, यानी पीछे जो हमने ये देखा, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की जो है डेफिनेशन है कि एवरी नोड शुड हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन आर नन। एवरी नोड शुड हैव, हर नोड के या तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। लेकिन अब ये देखें हमारे पास जो बाइनरी ट्री है, वो कुछ अजीब-सी है, ठीक है? वो कुछ अजीब-सी है। इसके देखें यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो नहीं है, ये आम ट्री है, एक बाइनरी ट्री है। ठीक है जी? अब इसको पहले हमने स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बनाना है। जब हम इसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बना लेंगे, तो ऐसा हम क्या करें कि ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बन जाए, तब वो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहलाएगी। हम कुछ डमी नोड्स इसके साथ ऐड कर लेते हैं, डमी नोड्स, ठीक है जी? कुछ डमी नोड्स ऐड करेंगे, और वो डमी नोड्स ऐड करने के बाद ये एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहलाती है। ठीक है जी, जब भी हमें ज़रूरत होगी। So a binary tree can be converted into strictly binary tree by adding dummy nodes to existing nodes whenever required, जब भी हमें required होंगे। Then the strictly binary tree obtained, जब वो मिल जाए हमें उससे, यानी उसकी शेप निकल आए, by adding dummy node ऐड करने के बाद to a binary tree is called as extended binary tree। तो तब वो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहलाएगी। अब ये देखें यहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल उसकी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की हम वो पूरी कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है कि हर नोड के या तो 2 नोड होंगे या फिर कोई नोड नहीं होगा। हर नोड के या तो 2 नोड होंगे या फिर कोई नोड नहीं होगा। तो आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसका एक कम है, इसके साथ एक डमी नोड ऐड कर दें, यहाँ पे एक कम है, इसके साथ एक डमी नोड ऐड कर दें। ठीक है? अब अगर आप कहते हैं मज़ीद चाहिए, तो आप इन डमी नोड्स को के साथ ऐड नहीं करेंगे, इनके साथ ऐड करेंगे, तो इसके 2 पोर्शन बना दें। इस नोड के साथ डमी नोड अगर आपको चाहिए। ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की शक्ल है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हम कर रहे हैं। इसी तरह इसके साथ आप 2 ऐड कर दें, जो यहाँ पे पिक्चर में की गई हैं, अगले सामने पिक्चर में। ठीक है? यहाँ पे। तो ये हमने स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री बनानी है, सिंपल। एक बाइनरी ट्री दी गई थी, जो कि सिंपल बाइनरी ट्री थी, ना वो स्ट्रिक्ट थी, ना एक कंप्लीट थी, ना कुछ और। तो हमने उसको स्ट्रिक्ट बना दिया। स्ट्रिक्ट बनाने के बाद उसका नेम चेंज हो जाएगा, यानी उसमें ये जो निशान नजर आ रहे होंगे, ये डमी नोड्स नजर आएंगे, वो डमी नोड्स इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहेंगे फिर हम। इन अबव पिक्चर या फिगर, अ नॉर्मल बाइनरी ट्री, एक नॉर्मल बाइनरी ट्री दी गई थी, इज कन्वर्टेड इनटू फुल बाइनरी ट्री, या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी इसे कहा जाता है, फुल भी कहा जाता है, बाय एडिंग डमी नोड्स इन रेक्टेंगल शेप। ये रेक्टेंगल शेप में जो डमी नोड्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री कहा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्लियर होगी ये बात। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन की जो कंप्यूटर में कैसे की जाती है? A binary tree data structure is represented using two methods. Those methods are as follows. For example, first is array representation. The second one is linked list representation. हम array में भी इसको ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए दोनों को देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज array representation of binary tree. अगर हम बाइनरी ट्री को एरे में की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, या कैसे उसमें हम डालेंगे? तो आप, क्योंकि आपके कंप्यूटर में तो यही होता है, ये चीज़ें तो नहीं होती। ऐसी शक्लें तो मेमोरी में स्टोर नहीं होती। डेफ़िनेटली आपकी एरे की शक्ल में या स्टोर होगा, या वो लिंक्ड लिस्ट की शक्ल में स्टोर होगा। तो आप एरे की शक्ल, अगर एरे यूज़ करते हैं और एरे में आप बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे करेंगे? और अगर एरे को लिंक्ड लिस्ट में करते हैं, सॉरी, ट्री को एरे लिंक्ड लिस्ट में करते हैं तो कैसे करेंगे? So in array representation of binary tree, we use one dimensional array. हम one dimensional array को use करते हैं to represent a binary tree, binary tree को represent करने के लिए। Consider the below example of binary tree and it is represented as follows. ठीक है, ये एक binary tree हमें दी गई थी, तो इसको कैसे represent किया गया है? हम एक array लेंगे, वो array हम किस तरह लेंगे, उसकी साइज कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है 2n plus
1, ठीक है, 2n प्लस 1। उसमें क्या ये n की वैल्यू क्या है, ये इसकी टोटल जो डेप्थ है, या इसको डेप्थ भी बोलते हैं, टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ n using array representation we need one dimensional array with maximum size of 2n plus 1, ठीक है। यानी ये n की वैल्यू क्या है, ये इसके टोटल नंबर ऑफ जो इस वक्त आपको नोड नजर आ रहे हैं वो है, ठीक है, वो n की वैल्यू होगी। जो नंबर ऑफ नोड्स आपको ट्री में आपके पास होंगे वो इसकी टोटल एरे की साइज होगी। तो ये कितने नोड्स हैं, इसको गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे 10 लिखे, 10 2s आर 20, 20 प्लस 1 21, तो 21 हमने यहाँ पे सेल लिए हैं, ठीक है। अब ये गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 सेल हैं, और वो इस तरह साइज टोटल इसकी हो गई। तो इसमें अब ये डेटा पुट कैसे किया गया है, ये लेवल बाय लेवल पुट किया गया है, लेवल बाय लेवल, लेवल 0 फिर लेवल 1 का डेटा, फिर लेवल 2 का डेटा, फिर लेवल 3 का डेटा, और जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे मिसिंग आया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेवल 1 पे ए है तो ए डाल दिया, लेवल 2 पे बीसी है, बीसी डाल दिए, लेवल 3 पे डी एफ जी एच है, डी एफ जी एच, ठीक है, तो वो डाल दिए डी एफ जी एच। अच्छा, ये भी याद रखें कि जो हमारी ट्री होती है इसमें हमेशा लेफ्ट से देखा जाता है, लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है जी। तो लेफ्ट नोड को पहले विजिट किया जाता है, देन राइट पे, फिर लेफ्ट को, फिर राइट, फिर लेफ्ट को, फिर राइट। तो इसलिए यहाँ पे इस उसमें डेटा डाला गया है, यहाँ से ए को लिया, फिर बी सी को लिया, फिर डी एफ जी एच को लिया। अब यहाँ पे देखिए आई जे के बाद मिसिंग है, एफ के 2 नोड मिसिंग है, एफ के 2 नोड नहीं है, तो यहाँ पे मिसिंग की जगह हम यहाँ पे 2 निशान, क्योंकि ये हम इस तरह लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, हम इस तरफ से देख रहे हैं, हम इस तरफ से। अब यहाँ पे 2 समझे कि खाली स्पेसेस आएंगी, इसके और एक ये जी का होगा, ये 3 खाली स्पेसेस हैं, 2 इसके हैं और एक ये जी का है, और फिर उसके बाद 2 एच के हैं, ये खाली, क्योंकि ये लेवल बाय लेवल स्टोरेज करता है, लेवल बाय लेवल यहाँ पे स्टोरेज हो रही है। अब देखिए यहाँ 3 स्पेसेस हैं, यहाँ आई जे के बाद, तो जे के बाद 1 2 3, 3 स्पेसेस यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे इसका डेटा आ भी सकता है। उसके बाद के है, के आ गया अपनी जगह पे, उसके बाद 2 ये स्पेसेस, और बाकी इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस, क्योंकि डेटा मजीद भी आ सकता है इसमें। तो ये आपके पास फिर स्टोरेज हो गई, और कैसे इसको स्टोर किया जाता है वो हमने इसमें देख लिया कि एरे में डेटा को कैसे डाला जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, वो उसके लिए इसका सेल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कितने साइज की एरे, वन डायमेंशनल एरे हम क्रिएट करते हैं, और डेटा को किस उसमें अरेंज करते हैं, वो सारा हमने इसमें देख लिया एरे रिप्रेजेंटेशन में इसके। अब इसकी हम नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है लिंक लिस्ट, वो चेक करते हैं, वो क्या है। We use a double linked list to represent a binary tree. हमने डबल लिंक लिस्ट पढ़ी भी है उसमें, तो वो हम यूज करते हैं, यहाँ पे यूज किया जाता है कंप्यूटर में बाइनरी ट्री को स्टोर करने के लिए। क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट में आपके पास एक मसला है कि वहाँ वहाँ पे जो सेल नोड हैं वो 2 हैं, ठीक है, वहाँ जो सेल हैं सिंगल लिंक लिस्ट में वो 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 सेल यूज किए जाते हैं, 3 हमारे पास स्पेसेस होती हैं। इन डबल लिंक लिस्ट एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स। यहाँ पे देखिए 3 फील्ड्स हैं, वहाँ पे 2 फील्ड्स होती थी, इसलिए हम डबल लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट फील्ड फॉर स्टोरिंग लेफ्ट चाइल्ड, एंड सेकंड फॉर स्टोरिंग एक्चुअल डेटा, एंड थर्ड फॉर स्टोरिंग राइट चाइल्ड एड्रेस। इन दिस लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अ नोड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वही ट्री है जो हमने ली थी, इसके जो लेफ्ट ए का लेफ्ट है वो लेफ्ट पे आएगा, उसके बाद जो उसका राइट है वो राइट पे आएगा। तो ये देखें, ये लेफ्ट चाइल्ड, डेटा और राइट, तो इसके लेफ्ट में बी है तो बी का पॉइंटर इधर होगा, इसमें पॉइंट बी का एड्रेस पड़ा होगा वो यहाँ है।
ए का जो राइट चाइल्ड है उसका एड्रेस इसमें होगा, वो यहाँ तक पॉइंट होगा क्योंकि लिंक लिस्ट है, कनेक्टेड है। तो जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लिंक लिस्ट में कनेक्टिविटी थी, आपको याद है ये पॉइंटर होते थे, इसमें हमारा डेटा होता था, ठीक है। ये प्रीवियस का होता था, ये फॉरवर्ड का होता था, नेक्स्ट का होता था। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट है। तो हम वही लिंक लिस्ट का डबल लिंक लिस्ट उतारे हैं। इसके जो लेफ्ट साइड है उसमें लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, उसका एड्रेस है। उसका जो राइट है इसमें राइट का एड्रेस है, और दरमियान में डेटा है या रूट नोड है। फिर बी के 2 चाइल्ड हैं, तो बी के 2 चाइल्ड होंगे, एक में डी है, एक में एफ है। अब एफ में देखें, एफ के दोनों साइडों पे कुछ नहीं है, खाली है, तो हमने दोनों फील्ड्स में नल लिख दिया। यहाँ भी नल है, यहाँ भी नल है, एफ, क्योंकि इसके और चाइल्ड नहीं है। जबकि डी के बाद उसके 2 चाइल्ड हैं, तो आई और जे के फिर कोई नहीं है, तो हमने यहाँ पे नल नल लिख दिया, और ये भी नल नल, तो इसमें एड्रेस नहीं है। इसी तरह यहाँ इस तरफ आएंगे तो सी है, सी के जो 2 चाइल्ड हैं उसके जी और एच। अब जी का राइट तो है, लेकिन जी के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो वहां नल लिख दिया। के पे आ गए, के दोनों ऑफ, ठीक है, और ये भी दोनों नल। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी एरे की, सॉरी, बाइनरी ट्री की, एरे की शक्ल में भी और लिंक लिस्ट की शक्ल में भी। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रावर्सल टेक्निक। ये बेसिक ऑपरेशन है ट्री के, ट्री पे जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें बेसिक ऑपरेशन में हम कुछ जो हमें कोर्स में दिए गए हैं वो है ट्रेवर्सल ऑपरेशन। और ट्रेवर्सल के फिर 3 टाइप्स हमें दिए गए हैं। उसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है। तो हमें ये कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं और ये आपके कोर्स में हैं, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे आज। ओके जी, सबसे पहले ट्रेवर्सिंग किसे कहते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ। ट्रेवर्सिंग मीन्स पासिंग थ्रू नोड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है। नोड्स की तरफ, नोड्स से पास होना, कि हर नोड्स, जितने भी नोड्स हैं उनसे पास होना, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पास होना, ठीक है। और फिर उनमें जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना होता है उसको ट्रेवर्सिंग, यानी विजिट करते हैं हर नोड को हम। When we wanted to display a binary tree, we need to follow some order in which all the nodes of that tree बाइनरी ट्री मस्ट बी डिस्प्लेड। क्योंकि चूंकि हम हायरार्की में जो लगे हुए हैं, हम बाइनरी ट्री को वो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी ट्री के जो डिस्प्ले है, सिस्टम है, उसको किस तरीके से हम डिस्प्ले करें, उसके अपने कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। कैसे उसके जो नोड्स हैं, फील्ड को हम प्रिंट करेंगे, नोड्स को प्रिंट करेंगे, उसमें जो डेटा है उसको प्रिंट करेंगे, उसके अपने कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीका है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। In any binary tree, displaying order of nodes depend on the traversal method. हर बाइनरी ट्री की जो नोड्स हैं उनको जब हम डिस्प्ले करना चाहें तो वो डिपेंड करते हैं ट्रेवर्सल मेथड पे, कि आप कौन सा ट्रेवर्सल मेथड यूज कर रहे हैं। Displaying or visiting order of nodes in a binary tree is called a binary tree traversal। और एक और डेफिनेशन भी है, traversal is a process to visit all the nodes of a tree and may print their values too। विजिट करना ट्री के हर नोड को, और मे भी उसको हम प्रिंट भी करना चाहें, बिकॉज ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विया एजेस। क्योंकि नोड्स चूंकि कनेक्टेड होते हैं एजेस के थ्रू। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, हेड से हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज वी कैन नॉट रैंडमली एक्सेस अ नोड इन ए ट्री, क्योंकि हम नोड्स को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो हम ऐसे नहीं कि जाके एक ही को पकड़ लें, नहीं, हम स्पेसिफिक ऑर्डर में उस तक जाएंगे और नोड को सर्च, उसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए कुछ ऑर्डर्स हमें मेंशन किए गए हैं नीचे। देयर आर 3 वेज विच वी यूज टू ट्रेवर्स अ ट्री। एक को कहते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, इसको हम एक और नाम भी दिया जाता है, जो मैं इसको फिर बाद में लिख भी दूंगा यहाँ पे, लेवल बाय लेवल, ठीक है। LEV और फिर E, लेवल बाय लेवल, या मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, ठीक है जी, लेवल बाय लेवल, ठीक है। इसको लेवल बाय लेवल भी कहा जाता है, ठीक है, लेवल बाय लेवल, और इन ऑर्डर भी कहा जाता है। या फिर उसके बाद आता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हम इसको वन बाय वन चेक करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। हमारे पास सेम ट्री है और इस पे हम
इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाते हैं, लेवल बाय लेवल हम इसमें इसको विजिट करते हैं हर नोड को। अब लेवल बाय लेवल का क्या मतलब हुआ, तो चलिए देखते हैं। इन दिस ट्रैवर्सल मेथड सबसे पहले इसका जो रूल है वो ये होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करेंगे, उसके बाद उसका रूट विजिट करेंगे, फिर उसके बाद राइट चाइल्ड को विजिट करेंगे। तो ये इसकी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का मेथड ऑफ है या टेक्निक है जो इन ऑर्डर फॉलो करता है, कि सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड जो भी लेफ्ट होगा नीचे तक जाएगा, वो लेफ्ट को चेक करेगा, डेप्थ तक जाएगा, लेवल बाय लेवल जाएगा, और तब उसके बाद उसका रूट नोड चेक करेगा, देन उसका राइट नोड फिर बाद में चेक किया जाएगा। सो इन दिस ट्रैवर्सल मेथड द लेफ्ट चाइल्ड इज विजिटेड फर्स्ट, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड विजिट होता है, देन द रूट, और उसके बाद रूट विजिट होता है, एंड लेटर द राइट चाइल्ड, और बाद में राइट चाइल्ड की तरफ बात आती है। We should always remember that every node may represent a subtree itself. ये भी हो सकता है कि हर नोड के अंदर एक अपनी सब ट्री हो, ठीक है, तो आपने फिर वहां से स्टार्ट लेना है, ना कि सिर्फ ऊपर से स्टार्ट लेते हैं। तो नीचे तक आपने चेक करना है कि किसी भी साइड पे लेफ्ट चाइल्ड चाइल्ड नजर आ जाए और रूट नजर आ जाए और राइट चाइल्ड नजर आ जाए, तो आपने उसकी तरफ जाना होगा। सो in this case we will take care about सब रूट्स नोड्स, और इस तरह हम फिर सब रूट नोड्स को भी चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्री है, तो आपने इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो ये है, और इसका जो राइट चाइल्ड है वो ये है, तो हम फौरन इसको नहीं लिख सकते क्योंकि हमने सर्च करना है, सर्चिंग करनी है हर नोड तक। तो हम फिर जब देखेंगे बी के भी दो चाइल्ड हैं, तो हम यहाँ आ जाएंगे और इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, और इस पे जब देखेंगे लेफ्ट चूंकि पहले विजिट होता है, तो लेफ्ट के भी दो चाइल्ड हैं, तो लेफ्ट के भी दो चाइल्ड से स्टार्ट लेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे। तो अब यहाँ जब पहुंचेंगे तब देखेंगे कि यहाँ इसके और भी चाइल्ड हैं तो नहीं है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे, विजिट कर दिया हमने लेफ्ट चाइल्ड को, ये लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आया हुआ है, इसको जैसे यहाँ पे देखें लेफ्ट पहले विजिट हुआ, देन रूट होगा, देन राइट होगा, तो लेफ्ट मोस्ट है। अब ये हम यहाँ से आते आते लेवल 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 इन ऑर्डर पे यहाँ पे लेफ्ट पे पहुंचे, यहाँ हमने आई को विजिट किया, आई को हमने लिख दिया, प्रिंट कर दिया, खामा लगा दिया या डैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, रूट नोड को करें, रूट नोड, तो फौरन यहाँ से पॉइंटर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। पॉइंटर को यहाँ से मैं खत्म कर रहा हूँ, ये पॉइंटर खत्म हुआ, अब पॉइंटर यहाँ बन जाएगा, ठीक है जी। तो पॉइंटर अब यहाँ आ गया, जैसे यहाँ आएगा पॉइंटर रूल के मुताबिक, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, डी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम एक सब ट्री में आए हुए हैं, ये एक सब ट्री है। यहाँ पे भी हमें कहा गया है कि सब ट्री का ख्याल रखना है। हमने उसके क्योंकि इसका भी एक रूट है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, और यहाँ पे लेफ्ट रूट चाइल्ड आपने इसी में ढूंढने हैं, लेफ्ट राइट जितने भी हो, लेकिन पहले इस साइड पे आना है, इस साइड पे। तो ये पॉइंटर यहाँ आया, डी प्रिंट हुआ, डैश। अब इसका क्या होगा, राइट चाइल्ड प्रिंट होगा, अब पॉइंटर इस पे आ जाएगा, ठीक है, पॉइंटर वहां से खत्म हो जाएगा, पॉइंटर मूव हुआ पॉइंटर, अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जैसे पॉइंटर यहाँ पे आएगा तो ये ट्री पूरी हमारी प्रिंट हो जाएगी, जे आई डी जे, ये सब ट्री हमारी प्रिंट हो गई, सब इसका काम खत्म हुआ। अब बी का लेफ्ट हमने चेक कर लिया, अब बी का राइट चेक करते हैं इसी की तरह, जैसे डी का लेफ्ट चेक किया तो डी का राइट चेक किया, आई डी जे यहाँ आ गया। अब इसके बाद पॉइंटर जाएगा इन, क्योंकि सारे विजिट हो गए, ये भी विजिट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी पॉइंट यहाँ से पॉइंटर उड़ के इधर जाएगा। अब बी को चेक करेगा, बी अब क्या करेगा कि अब जो कि लेफ्ट इसका डी प्रिंट हो चुका है, तो लेफ्ट के बाद इसका रूट तो ये बनता है, यानी इस डी का रूट तो ये बनता है, ठीक है। डी इसका लेफ्ट चाइल्ड था, लेफ्ट को प्रिंट करना था, तो डी तो प्रिंट हो चुका है, इसको एक दफा विजिट हो गया तो दूसरी बार विजिट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इस बात को सिर्फ समझिए, आगे इसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है इस एग्जांपल को, लेकिन यहाँ आपको शॉर्टली समझा रहा हूँ, देन हम उस तरफ जाएंगे। डी के दो चाइल्ड थे, वो दोनों प्रिंट हो गए, उसका पेरेंट दरमियान में आ गया। अब डी और एफ का पेरेंट कौन है, तो डी को पहले प्रिंट करेंगे तो वो तो प्रिंट है, तो डैश के बाद फौरन आएंगे रूट का नंबर आएगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड इसका प्रिंट हो चुका है, डी ये पड़ा है। इसके बाद इस डी का रूट नोड क्या है, वो है बी, तो पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आएगा तो बी प्रिंट हो जाएगा। अब बी का राइट चिल्ड्रन कौन है, एफ,
एफ प्रिंट हो जाएगा उसके बाद, एफ पॉइंटर यहाँ आ गया, ठीक है जी। तो ये अब पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जब ये भी पूरी हो गई, ये ट्री कंप्लीट हो गई, अब फिर इस तरफ, अब बी, चूंकि इस लेफ्ट चाइल्ड है किसका, ए का, तो बी प्रिंट हो चुका है, तो इसका अब रूट नोड कौन था, ए, तो ए प्रिंट हो जाएगा। सेम उसी तरह जैसे मैंने पीछे समझाया डी के मामले में, ठीक है जी। बी ने अपने जो बच्चे थे समेत खुद के प्रिंट खुद को करवा दिया। अब बी किसका बेटा है, बी का पेरेंट नोड कौन है, ए है, तो बी तो उसका लेफ्ट चाइल्ड था, वो तो प्रिंट हो चुका है। अब उसका पेरेंट कौन है, ए है, ए प्रिंट हो गया, रूट नोड हो गया। अब उसके राइट की तरफ आते हैं, तो सी उसका राइट है, तो सी प्रिंट नहीं होगा। सी के अंदर फिर चेक किया जाएगा कि क्या सी के लेफ्ट पे कोई बच्चे हैं, सी के लेफ्ट पे कोई बच्चे हैं, लेफ्ट की तरफ हमेशा मैंने याद रखना है आपने कि ट्री के अंदर लेफ्ट पोर्शन पहले देखना है, लेफ्ट साइड पहले देखनी है, राइट बाद में देखनी है। लेफ्ट पहले, फिर अब क्योंकि यहाँ पे रूल भी ये लिखा हुआ है, लेफ्ट पहले देखना है, फिर अब सी का लेफ्ट देखना है। यहाँ पे सी प्रिंट नहीं करेंगे फौरन, आएंगे उसके राइट लेफ्ट की तरफ की कितने तक अंदर मैं जा सकता हूँ, लेवल बाय लेवल जा सकता हूँ। यहाँ पे देखा तो अगर यहाँ के सी पे किसी के सी के बच्चे ना होते, ये 3 बच्चे यहाँ पे ना होते, ये चाइल्ड नोड ना होते, तो फिर आप यहाँ पे ए के बाद फौरन सी प्रिंट कर देते। लेकिन नहीं, सी के अंदर भी अब चाइल्ड है, तो आप इधर आ जाएँ इसके लेफ्ट पे, तो ये है जी। दोबारा जी का चेक करें कि और चाइल्ड नोड हैं, तो जी के लेफ्ट पे तो कोई नहीं है। जी के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो डायरेक्ट जी के राइट पे आएँ, क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो लेफ्ट तो प्रिंट हो ही नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट है ही नहीं। तो उसके बाद क्या आएगा, जी और जी के बाद के, यानी यहाँ पे कोई नहीं है, तो दूसरी बारी फिर इसकी है, तो ये खुद को प्रिंट कर देगा पहले, तो ए के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये जी, और जी के बाद फिर ये अपने बच्चे को जो राइट पे है के, उसको प्रिंट कर देगा अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर, ठीक है। जी के लेफ्ट में तो कोई नहीं था, तो लेफ्ट ये कहता है लेफ्ट पहले प्रिंट होगा फिर रूट होगा। लेफ्ट पे कोई नहीं है, तो लेफ्ट तो है नहीं, तो रूट कहता है मैं तो प्रिंट हो जाऊँ, तो उसने खुद को प्रिंट कर दिया और फिर अपने राइट साइड के चाइल्ड को भी प्रिंट कर दिया के को। अब ये यहाँ से पॉइंट रूट गया यहाँ पे। अब जी प्रिंट हो चुका है, जी का पेरेंट क्या है, सी, सी प्रिंट हो जाएगा, डैश सी अपना राइट चाइल्ड एच को भी प्रिंट कर देगा। तो ये इसका पूरा जो निज़ाम है, जो पूरी टेक्निक है, एल्गोरिथम है, ये यूँ काम करता है। इसकी जो एल्गोरिथम है वो भी यही है कि सबसे पहले वो लेफ्ट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेगा, देन फिर वो रूट को ट्रैवर्स करेगा, देन फिर वो राइट चाइल्ड को ट्रैवर्स करेगा। तो चलिए अब इसका ये पूरा जो मैंने कहा इसको देख लेते हैं एक नज़र, आपको और भी क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल मैंने आगे इसी को सॉल्व किया हुआ है और वहाँ पे इसके साथ थ्योरी भी लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले वही हमारे पास जो ट्री का एग्ज़ाम्पल है वही है। इन द गिवन एग्ज़ाम्पल ऑफ बाइनरी ट्री, फर्स्ट वी ट्राई टू विज़िट लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट नोड। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, कोशिश करें कि हम जो रूट नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड को विज़िट करें। जब हमने उसको विज़िट किया तो वो था बी, बट एज लेफ्ट चाइल्ड बी इज़ रूट नोड फॉर लेफ्ट सब ट्री। लेकिन हमने देखा कि जो बी है वो खुद एक सब ट्री है, रूट नोड है एक सब ट्री का। वो कौन-सी थी? वो था डी और एफ, ठीक है? ये खुद भी एक सब ट्री था, यानी हमने जब इसको विज़िट किया प्रिंट करने के लिए, इसको प्रिंट करने लगे थे, तो हमने देखा कि ये तो अब प्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद पैरेंट नोड है किसी एक ट्री का। तो वो हमने जब देखा, सो वी ट्राई टू विज़िट बीज़ लेफ्ट चाइल्ड डी। जब हमने बी के लेफ्ट चाइल्ड पे फिर गए, हमने कहा कि हम इसको देखते हैं कि ये प्रिंट इसको पे डायरेक्ट करते हैं, इसको विज़िट करने लगे, इस साइड पे इसके आए क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट पे पहले जाना है, तो पहले लेफ्ट लेफ्ट देखना है। जब इधर आए तो डी एंड अगेन डी इज ए रूट फॉर सब ट्री विद नोड आई एंड जे। तो हमने देखा कि डी भी खुद एक पेरेंट नोड है किसका, आई और जे का। तो हम और पागल हो गए कि चलो नीचे चलो, तो और नीचे आ गए। अब आई और जे पे जैसे आए, सो वी ट्राई टू विजिट इट्स लेफ्ट चाइल्ड आई एंड इट इज द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। और हमने देखा कि आई लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट जहां जिसको सिंबल मिल जाए लेफ्ट मोस्ट, इसका मतलब है ये आगे इसके नोड नहीं है। तो हमने देखा कि जब हम आई पे पहुंचे, तो ये आई से ये एक लेफ्ट मोस्ट था, क्योंकि ए से देखे ना, ये लेफ्ट पे लेफ्ट पे लेफ्ट पे लेफ्ट पे, बस ये खत्म, लेफ्ट मोस्ट ये आई है, इसके बाद कोई लेफ्ट नहीं है,
कोई लेफ्ट नहीं है। तो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड था, नोड था, तो यहाँ पे हम पहुंचे। सो फर्स्ट वी विजिट आई, देन गो फॉर इट्स रूट node D, and later we visit D right child J. With this, we have completed the left part of the node B. इस तरह फिर हमने B का जो पूरा लेफ्ट पार्ट था, ये पूरा हिस्सा हमने विजिट कर लिया। ठीक है, हम पहले I पे आए, फिर उसके रूट नोड D पे गए, फिर D के बाद उसके राइट नोड J पे आए, और यूं हमने B के लेफ्ट का पूरा हिस्सा विजिट कर लिया, और वो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे IDJ। ठीक है जी। नेक्स्ट अब बी के राइट पे आते हैं। देन विजिट बी, बी को हमने विजिट किया, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन को जब हमने सॉल्व कर, ये पूरा लेफ्ट है, तो ये देखें, ये लेफ्ट लेफ्ट पूरा हमारा हो गया, ये पूरा इसका लेफ्ट था बी का, ये पूरा लेफ्ट था, ये लेफ्ट एल, और ये उसका राइट है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट रूट, ये रूट है, या इसको मैं हेड लिख लेता हूँ, पेरेंट पी, पी लिख लेता हूँ पेरेंट, ताकि इसके साथ इसकी कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट राइट पी, अब ये पूरा मैंने सर कर दिया, ये लेफ्ट है, तो इसको हमने सबसे पहले प्रिंट करना है, फिर राइट पेरेंट को प्रिंट करना है, पेरेंट नोड रूट नोड को कहते हैं, फिर राइट को करना है। तो लेफ्ट प्रिंट हो गया, अब बारी है पेरेंट की, ये इसकी, तो पी एफ प्रिंट होगा। देन विजिट बी एंड नेक्स्ट बी राइट चाइल्ड एफ इज विजिटेड, पहले तो बी होगा फिर ये होगा, तो बी प्रिंट हुआ, एफ प्रिंट हुआ। With this, we have completed left part of node A. Then visit root, अब left part A का हो गया complete। अब देखें ये A का, अब ये A है, ठीक है, इसका पूरा लेफ्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, लेफ्ट पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये मैं इसको बता देता हूँ, यू, ठीक है, ये इसका अब लेफ्ट है, ये आपका पेरेंट नोड है P, ये आपका रूट नोड है, राइट सॉरी राइट नोड है। तो हमने इस ए का जो लेफ्ट पोर्शन था वो पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर दिया, आई भी लिख दिया, डी जे, फिर बी एफ, ये आ गए हैं। ठीक है, ये नीचे आपको रिजल्ट फिर क्लियर नजर आ जाएगा। अब उसके राइट साइड पे जाते हैं, ए भी प्रिंट हो गया, क्योंकि अब एल लेफ्ट था, ये हो गया, उसके बाद उसका रूट होगा, रूट पी है, पी, तो ए हो गया। अब इसके राइट पे आते हैं, तो जैसे हम राइट पे सी को प्रिंट करने, तो सी बजाते खुद क्या था, इन राइट ऑफ ए अगेन हेयर इज सब ट्री विद रूट सी, एक और हमें सब ट्री मिली जिसका रूट नोड था, पेरेंट नोड था सी। ठीक है, सो गो फॉर लेफ्ट चाइल्ड ऑफ सी, हम सी के जो लेफ्ट चाइल्ड है उसकी तरफ आए, वो जब देखा तो जी खुद बजाते एक रूट नोड था। ठीक है जी, सो गो फॉर लेफ्ट चाइल्ड सी एंड अगेन इट इज अ सब ट्री विद रूट जी, अगेन ये एक सब ट्री थी जिसका एक ही बच्चा था, उसका जो रूट नोड था वो जी था, बट जी डज नॉट हैव लेफ्ट पार्ट, लेकिन जी का लेफ्ट पार्ट नहीं था। सो वी विजिट जी, हमने फौरन जी को प्रिंट किया, रूट को प्रिंट कर दिया, क्योंकि लेफ्ट तो था नहीं उसका, तो रूट की बारी थी, रूट प्रिंट किया, एंड देन विजिट जी राइट चाइल्ड के, और फिर हमने जी के राइट चाइल्ड के को प्रिंट किया और विजिट किया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेफ्ट पार्ट ऑफ नोड सी, सी का जो था अब लेफ्ट पार्ट पूरा का पूरा खत्म हो गया, प्रिंट हो गया। अब बारी है इसकी, तो सी प्रिंट हुआ, then visit root node C and next visit C right child H, which is the right most child in the tree। और जब हम इधर पहुंचे तो ये वो लेफ्ट मोस्ट था, ये वाला इस साइड वाला पूरे ए का लेफ्ट मोस्ट ये था, ए का राइट मोस्ट ये है एच, इसके बाद उसके कोई राइट चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, यहाँ पे कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये लेफ्ट राइट मोस्ट चाइल्ड था यहाँ पे। सो वी स्टॉप द प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और ये हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा। दैट्स मीन्स हेयर वी हैव विजिटेड इन द ऑर्डर, हमने यूं विजिट किया था ऑर्डर में आई डी जे, ये देखें आई डी जे ये आ गया, फिर उसके बाद बी की बारी, बी आ गया, फिर उसके बाद उसका एफ चाइल्ड ये आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है ये, उसके बाद देन जी की बारी आई, क्योंकि सी के अंदर ये पे एक सब ट्री थी, तो जी पे आए, जी का लेफ्ट नहीं था तो राइट था, के वो लिख दिया, फिर उसके बाद सी पे वापस गए, सी प्रिंट किया और सी का राइट प्रिंट किया एच। So the result of in-order traversal for given example binary tree is I D J B F A G G K C H। ठीक है जी, तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग है, और इसकी जो मेथड है, टेक्निक है, वो आपने देख ली कि कैसे ये
ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करता है इन ऑर्डर में। अगर हम इन ऑर्डर को टेक्निक को या मेथड को यूज करेंगे ट्रैवर्सिंग के लिए तो उसकी कैसी टेक्निक है। अब है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कैसा काम करती है, ठीक है। इसमें जो इसकी टेक्निक है वो है रूट नोड, लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। पहले रूट नोड को प्रिंट करेंगे, देन उसका लेफ्ट चाइल्ड है उसको प्रिंट करेंगे, देन उसका राइट चाइल्ड उसी को प्रिंट करेंगे, लेकिन करेंगे उसी तरह, लेवल बाय लेवल जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले रूट नोड प्रिंट, देन लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट, फिर राइट चाइल्ड प्रिंट। In pre-order traversal, the root node is visited before, ठीक है, before पहले the left child and right child। सबसे पहले क्या होगा, root node हमेशा visit होगा। In this traversal, the root node is visited first, then its left child, and later its right child। This pre-order traversal is applicable for every root node of all subtree in the tree। जितने भी सब ट्रीज इसके अंदर होंगे ये ट्रेवर्सल मेथड सब पे लागू होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको प्रिंट कर दिया और इसके फिर दो बच्चे प्रिंट कर दिए, इनको छोड़ दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। नीचे तक पहले आना है, देखना है, रूट नोड को ढूंढना है कि रूट नोड नीचे तक कहीं है कि नहीं है। अब यहाँ तक आपको रूट नोड मिल रहा है, डी भी एक खुद रूट नोड है, फिर बी एक रूट नोड है, फिर ए एक रूट नोड है, इसी तरह सी भी रूट नोड है, जी भी एक रूट नोड है। तो ये कहता है कि इनको नहीं छोड़ना। ऐसा ना हो कि आप ए को प्रिंट कर दें और बाकियों को छोड़ दें, उसके लेफ्ट और राइट को भी प्रिंट कर दें लेकिन इनको छोड़ दें, नहीं। ये जो फार्मूला है, ये जो मेथड है प्री ऑर्डर रिवर्सल, ये तमाम जितने भी आज सब ट्रीज हैं इंटरनली नोड के अंदर, जितने भी सब ट्रीज हैं उन पे एप्लीकेबल है। तो इसी तरह आपने देखना है, सबसे पहले यहाँ पे आंसर क्या होगा, पॉइंटर आएगा डी पे। जब वही हुआ, आप इस साइड पे रवाना हुए, जब यहाँ तक पहुंचे, आपने कहा कि ए को प्रिंट करता हूँ, उसका लेफ्ट चाइल्ड भी प्रिंट करता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल देखा कि यार मैं तो इसको प्रिंट करने वाला था लेकिन ये तो बात लंबी हो गई, गड़बड़ हो गई। तो उसी तरह आना है नीचे तक, प्रिंटिंग होगी, हेड पहले रूट नोड प्रिंट होंगे, फिर उसके बाद आपके लेफ्ट और राइट चाइल्ड प्रिंट होंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इन द गिवन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ट्री, फर्स्ट वी विजिट रूट नोड ए, देन विजिट इट्स लेफ्ट चाइल्ड बी व्हिच इज अ रूट नोड फॉर डी एंड एफ। ठीक है जी, सबसे पहले ए को विजिट किया जो कि एक रूट नोड था, देन उसके बाद देखा बी और इसको, then visit its left child which is the root node for D and F। ठीक है, so we visit B left child D and again D is a root node for I and J। डेफिनेटली वो I और J का रूट नोड है तो ये रूट से आ रहे हैं। So we visit D left child I which is the leftmost child, so next we go for visiting D right child। उसके बाद D के right child को visit किया। With this we have completed root लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ दी। ठीक है, रूट, हमने रूट को भी कंप्लीट कर दिया, यानी डी को विजिट किया। ठीक है, हमने डी को विजिट किया, बी की जो लेफ्ट चाइल्ड है डी उसको विजिट किया, उसके लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ नोड डी एंड रूट। लेफ्ट पार्ट ऑफ नोड बी ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, हमने पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, तो ये कर क्या रहा है, सबसे पहले आप देख लें, आपके पास ये हमने किया कि इन द गिवन एग्जांपल बाइनरी ट्री फर्स्ट विजिट रूट नोड ए, सबसे पहले इसने इसको विजिट किया तो ये पहले आ जाएगा, ये लिख लिया जाएगा यहाँ पे आंसर में सबसे पहले। देन इसके बाद फिर इसके जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड प्रिंट होने थे, जैसे लेफ्ट पे आया तो लेफ्ट बाजाते खुद एक रूट नोड है तो बी प्रिंट हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जब बी अपने लेफ्ट और उस पे आया राइट चाइल्ड पे तो डी पे आया तो डी बजाते खुद एक क्या है, रूट नोड है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ए बी डी ये रूट 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 सारे प्रिंट हो जाएंगे, इस साइड के जितने भी रूट हैं सारे प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे बात आई हुई है, रुकी हुई है, यहाँ पे इसका रूट प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड अब होगा, अब जे होगा, आई और जे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है जी, देन उसके ऊपर बात वापस चली जाएगी, बी तो प्रिंट हो चुका है, ये पार्ट भी प्रिंट हो चुका है, तो बी के बाद एफ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, ए बी डी आई जे और एफ यूं प्रिंट हो जाएंगे, ये पूरा पार्ट प्रिंट हो जाएगा। देन इस तरफ बात आएगी, सी प्रिंट हो जाएगा, जी प्रिंट हो जाएगा, और जी के बाद फिर इसके जो राइट है लेफ्ट ये के और उसका एंड पे एच, तो ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे
सारा कुछ लिखा हुआ है और ये इसका आंसर है। आफ्टर विजिटिंग सी, यानी वो साइट जो प्रिंट हो जाएंगी, सो नेक्स्ट वी गो विजिट डी जे विद दिस, नेक्स्ट विजिट बी राइट एफ, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड रूट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ नोड ए। रूट भी वो हो गया, रूट तो ए हो चुका है और पूरा लेफ्ट पार्ट भी विजिट हो गया। सो वी गो फॉर ए राइट चाइल्ड सी विच इज द रूट नोड फॉर जी एंड एच, जो कि रूट नोड है जी और एच का। ठीक है, आफ्टर विजिटिंग सी, जब हम सी को विजिट कर लेंगे उसके बाद वी गो फॉर इट्स लेफ्ट चाइल्ड जी, जी पे आए तो जी क्या था, जी इज ए रूट नोड फॉर के, सो नेक्स्ट वी विजिट लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ जी को जब हमने विजिट किया, सो इट बट इट डज नॉट हैव लेफ्ट चाइल्ड, सो गो फॉर जी राइट के, तो हमने जी के राइट चाइल्ड पे गए के पे, तो हमने के प्रिंट कर दिया, जी बात के। और आखिर में क्या था, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नोड सी रूट एंड लेफ्ट, सी का जो था रूट भी कंप्लीट हो गया और ये लेफ्ट पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया पूरा। नेक्स्ट विजिट सी राइट चाइल्ड एच विच इज द राइट मोस्ट चाइल्ड इन द ट्री, सो वी स्टॉप द प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एच पे बात आ गई और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही आएगा, ए बी डी आई जे एफ सी जी के एच, वही बात है, आई जे एफ, पहले ए बी डी ये तीन रूट नोड इस साइड के, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड नोड आई जे एफ, ए बी डी आई जे एफ। ठीक है, ए एक दफा हो चुका है, इसके अब राइट पे आ जाए, सी एक रूट नोड है, जी एक रूट नोड है, तो सी प्रिंट हुआ है, उसके बाद जी प्रिंट हुआ है, उसके बाद उसके बच्चे प्रिंट हुए हैं के और एच, के और एच। ठीक है जी, तो ये प्री ऑर्डर का जो मेथड है, टेक्निक है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन है पूरी और आपको समझा भी दिया मैंने। अब है पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर मेथड। ट्री चेंज हो सकती है, अब यहाँ पे मैंने ट्री चेंज कर दी है। पोस्ट ऑर्डर मेथड, आपने मेथड याद रखने हैं, ये जो टेक्निक है, ये ऊपर जो ये ब्रैकेट में आपको नजर आ रही है, छोटे स्मॉल ब्रैकेट में, ये मेन टेक्निक है। जो इन ऑर्डर टेक्निक थी वो लेफ्ट चाइल्ड रूट नोड दरमियान में फिर राइट चाइल्ड, उनको प्रिंट करना था। जो प्री ऑर्डर था, प्री ऑर्डर में पहले रूट नोड, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड। अब पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फिर रूट नोड, यानी ये प्री ऑर्डर का उलट है। प्री ऑर्डर में रूट पहले था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, यहाँ पे ये आखिर में हो गया और ये पूरा पोर्शन उस साइड का, यहाँ लेफ्ट राइट और रूट। So in post order traversal, the root node is visited after left child and right child. Root node को हमेशा आखिर में विजिट किया जाएगा. In this traversal, left child node is visited first, then its right child, and then its root node. This is recursively performed until the rightmost node is visited. और ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट से लेकर राइट मोस्ट तक, जब तक सारे विजिट ना हो जाए, रिकर्सिवली मीन स्टेप बाय स्टेप ये परफॉर्म होगा। तो चलिए एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एग्जांपल है, वी स्टार्ट फ्रॉम ए को हमने स्टार्ट किया, ए से यहाँ पे स्टार्ट किया, एंड फॉलोइंग पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल वी फर्स्ट विजिट द लेफ्ट सब ट्री, यानी हमने जो कि लेफ्ट पे आना है, लेफ्ट साइड, तो इसका जो लेफ्ट ए का लेफ्ट है वो बी है, बी पे आए, बी इज आल्सो ट्राइवर्स्ड, ठीक है, क्योंकि बी आल्सो ट्राइवर्स्ड होगा पोस्ट ऑर्डर से, क्यों, इट मींस दैट लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ऑफ बी इज विजिटेड and printed first, that is D, then its right child F, and then root node B is visited and printed. ठीक है, हम लेफ्ट 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 आ गए, हमने इसके लेफ्ट पे देखा तो वो तो B था, फिर राइट पे आना था तो B पे आए, तो B तो खुद एक रूट नोड है और उसका जो लेफ्ट है वो D है, और उसके बाद उसका जो राइट है वो F है, तो ये इस तरतीब से है। ठीक है जी, तो इस तरतीब से क्या होगा, सबसे पहले ए को हमने विजिट किया, ये तो रूट है, इसको छोड़ दें, इधर आ जाएं, ये भी रूट है लेकिन इसके रूट को तो हमने लास्ट में ही करना है, ये रूट लास्ट में है, तो सबसे पहले होगा डी, क्योंकि डी लेफ्ट है, उसके बाद उसका राइट, बी का राइट एफ है, तो डी प्रिंट हो जाएगा, एफ प्रिंट हो जाएगा, ऊपर बात चली जाएगी। अब बी प्रिंट होगा, बी इसका रूट है तीसरे नंबर पे, पहले लेफ्ट राइट और रूट, ये हो गया। अब यहाँ पे बात आएगी, अब इसके आपको पता है ये तो बी का रूट लेफ्ट पोर्शन था पूरा, ये लेफ्ट था, अब लेफ्ट, ये देखिए ना मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, हमने तो अभी लेफ्ट पोर्शन को क्या किया है, ये पेरेंट नोड है, ये इसका आर है,
अभी तो हमने सिर्फ ये पोर्शन एल को प्रिंट किया है, डी एफ बी। ए को आपने प्रिंट अभी नहीं करना क्योंकि ये पेरेंट नोड है इस साइड का, इस साइड का भी है, इस साइड का भी है। तो हमने लेफ्ट चाइल्ड इसका ए का लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट किया है। अब हम ए का, ये रूट नोड ए है फॉर एग्जांपल, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड था वो हमने प्रिंट कर दिया। इसका जो राइट है अब उसकी बारी है। तीसरे नंबर पे फिर ए आएगा आखिर में। तो राइट पे आते हैं, ए को अभी प्रिंट नहीं करेंगे, हम फौरन जंप कर लेंगे इस साइड पे। यहाँ जब आए तो यहाँ सी बजाते खुद बी की तरह रूट नोड था, तो नीचे आए उसके चाइल्ड की तरफ, उसके चाइल्ड के लेफ्ट पोर्शन पे आएंगे। लेफ्ट उसका जी है, राइट उसका एच है, तो जी और एच प्रिंट हो जाएंगे। तो डी एफ बी के बाद प्रिंट होंगे जी एच, ठीक है। देन उसका रूट होगा सी। अब देखें यहाँ पे दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए, दोनों पोर्शन हमारे कंप्लीट इसके हो गए। अब आएगा ये, यानी इसका लेफ्ट पोर्शन भी पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, इसका राइट पोर्शन भी पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अब इसका रूट क्या है, ए, तो ए लास्ट में प्रिंट हो जाएगा, ए लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ वी विल विजिट द राइट सब ट्री सी। जब आप ए के बी और लेफ्ट सब ट्री पूरी विजिट कर लेंगे, वो यहाँ पे लिखी हुई है ये बात सारी। उसके बाद आप उसकी राइट पे विजिट करेंगे, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। देन एंड पे क्या होगा, उसका आउटपुट आपके पास आ जाएगा, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ये विजिट हो जाएगा। सो डी पहले, फिर एफ, ठीक है, फिर उसका बी, ये पूरा पोर्शन हो गया। देन मैंने जैसे कहा कि ये ए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि तो रूट है, रूट तीसरे नंबर पे होगा, तो जी और उसका एच, जी और एच प्रिंट हुआ। सी, यानी ये देखें सी का, और ये ए, ये इसका रूट नोड था, पेरेंट नोड था। ये इसका राइट पोर्शन हो गया पूरा का पूरा, ये इसका लेफ्ट पोर्शन हो गया पूरा का पूरा। आई समझ? तो ये था पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड। सबसे पहले हमने इंटरनली ऐसा किया, राइट और लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट और राइट किसका है, बी के हैं ये लेफ्ट और राइट के किसके हैं, बी के हैं, ये लिख लिया इंटरनली। फिर उसके बाद ये इंटरनली एक सब ट्री थी, तो इसके जी और एच किसके हैं, सी के हैं, जी और एच सी के चाइल्ड हैं, तो ये हमने उस तरह लिख लिया। अब ये कंप्लीट किसके चाइल्ड हैं, ये ए के चाइल्ड हैं, तो हमने कंप्लीट ए के टॉप पे लिख दिया, तो रूट नोड यहाँ। तो ये ट्रैवर्सल मेथड थे कि हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं ट्री को, बाइनरी ट्री को किस ऑर्डर में विजिट कर सकते हैं, उनके नोड्स को कंप्लीट हमने इसमें देख लिया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात सारी क्लियर हो गई होगी, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ये आज का हमारा लेक्चर था। कोई भी इशू हो आप मुझसे फिर पूछ भी सकते हैं, उसमें ग्रुप में भी मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।